स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स डीजीपी ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज कर रहे हैं। हर साल 50 अरब रुपए इनके ऊपर खर्च करने के लिए इनको किराया देने से बेहतर है अगले 10 साल का जो किराया इनका बनता है वो उसको हम इसी वक्त उसको फाइनलाइज करके और सस्ते दामों उनको निकाल लें सिस्टम। इंडिया के पैरा कमांडो बाकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के आईएसआई या पाकिस्तान के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुंच चुके हैं। यानी डॉक्टर इंतहाई कंजूस कम्युनिटी है, मैं बड़े करीब से जानता हूँ, मेरे कई दोस्त इंतहाई कंजूस है, लेकिन पीटीआई के लिए जिहाद, क्योंकि मुर्शिद ने कह दिया जिहाद नहीं, सियासत नहीं, ये जिहाद, वो सारे जिहादी बन के फिर रहे हैं। हालांकि पता है कि दिस इज नॉट आवर गेम, जिहाद इज नॉट आवर गेम। हमने ना जिहाद किया है, ना करना है, ना आगे, ना अभी हमारे पास के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? आईएमएफ के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके इस खुलासे से पाकिस्तान की चाल का भी पता चल गया है। एसपी वैद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के 600 से ज्यादा स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी कमांडो को चिन्हित किया गया है। अमेरिका ने करवाया ना, जब इन्होंने लाल मस्जिद पे हमला करवाया तब मुसलमान का दुश्मन बन गया, वो अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, यानी मजहब के नाम पे खुद कुछ धमाके। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है, अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है, वहाँ फौजी गया है, तो इसका मतलब हमारे इन्वॉल्व हैं, उसमें हम इमोशनल डिसीजंस तो कर सकते हैं और हम इमोशनल रिएक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हमें आगे जाकर इन्वेस्टमेंट भी लानी है। तो जो मुआहदों की एक इंटेग्रिटी है उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपके डायस्पोरा ने पीटीआई एस्टेब्लिश की, यहाँ पे नून लीग बल्कि लीग नहीं, लीग और पीपल पार्टी, ये तीन चीजों पे अभी भी आपका डायस्पोरा जो है वो जज्बाती है, टची है। ने अमेरिका की मानी, ठीक है, लाल मस्जिद प्रेषण किया, ठीक है, उधर पढ़ाई थी मदरसे की, इन्होंने कहा उधर दहशतगर्द बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लड़के वो बेचारे बैठे हुए वहाँ पे, उनको रस्सियों के साथ बांधा हुआ है, ठीक है। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही कहती रही कि जम्मू कश्मीर के जो हालात खराब हैं वो वहाँ की इंडियन आर्मी की वजह से, क्योंकि इंडिया ने अपनी लाखों की तादाद में आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात कर रखी है। और देख लें कि ये इन तीन पार्टियों की यहाँ जरूरत है जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो तीनों की तीनों एस्टेब्लिशमेंट से पैदा हुई, वो उसकी क्या जरूरत है यहाँ पे उसके लिए मरने जीने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि चले यहाँ पे डायस्पोरा में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? आपके डॉक्टर हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं बच्चे डॉक्टर बन के, सारे के सारे इस वक्त पीटीआई के लिए सुसाइडल हुए पड़े ऑलमोस्ट। लेकिन अब वहाँ से इंडिया की जानिब से एक नया बात, एक नई इल्जाम सुनने को हमें मिला है। उन्होंने कहा है कि जी 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो जो हैं मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और डॉक्टर इंतहाई कंजूस कम्युनिटी है, मैं बड़े करीब से जानता हूँ, मेरे कई दोस्त इंतहाई कंजूस है, लेकिन पीटीआई के लिए जिहाद, क्योंकि मुर्शिद ने कह दिया जिहाद नहीं, सियासत नहीं, ये जिहाद, वो सारे जिहादी बन के फिर रहे हैं। हालांकि पता है कि दिस इज नॉट आवर गेम, जिहाद इज नॉट आवर गेम। हमने ना जिहाद किया है, ना करना है, ना आगे, ना अभी हमारे पास। चीमा साहब, उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा खासकर कि इस वक्त बीबी नेतन्याहू आए यहाँ पे, चौथी दफा उन्होंने कांग्रेस में के स्पीच दी है। 56 मिनट की उनकी स्पीच थी, 56 मिनट की स्पीच। मैं समझता हूँ दो लोगों ने इतनी दफा आज तक कांग्रेस में स्पीच दी है, एक बीबी नेतन्याहू है, दूसरे मोदी साहब।
चीमा साहब इन्होंने उस स्पीच में जो खास बात ये थी कि उन्होंने एक भी दफा उसमें बात ये नहीं की कि हम सीज फायर कब करें। उन्होंने सिर्फ इतना ये कहा है कि हम जब हमास को खत्म कर देंगे उसके बाद हम उसको ऑक्युपाई तो नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट डीमिलिटराइज जोन बनाएंगे जिसमें वो चलाएंगे। उनकी ख्वाहिश यही है कि इजराइली उसको चलाए। लेकिन उसमें उन्होंने जो एक खास बात की है, बिलखसूस अमेरिका से उन्होंने डिमांड ही की है कि ईरान के वजह से आप इकट्ठे होकर एक नया क्वाड बनाए जो सिर्फ ईरान पे टारगेट करे। ये उन्होंने अमेरिकन अपने दोस्तों से कहा। 50 दफा के करीब आप कांग्रेस में उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई। 50 दो इसमें सिग्निफिकेंट चीजें ये हुई हैं इस खिताब में जो वो आए हैं। कैमला हैरिस भाग गई है यहां से ताकि उनके इलेक्शन का सीजन है, वो भाग गई और वॉशिंगटन डीसी से गायब हो गई है क्योंकि वो ओबामा के लीग के साथ हैं। और यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि जब पहले भी ओबामा के दौर में बीबी नेतन्याहू आते थे तो बराक ओबामा भी नहीं जाते थे कांग्रेस उनकी स्पीच सुनने के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहां फलस्तीनी डिसेंट रशीदा तालिब बैठी रही है, हाथ के अंदर साइन पकड़ करके ही इज अ टेररिस्ट। दरअसल एक यहाँ पे पॉइंट करने लगा जो कैमला हैरिस तो नहीं मिली बिकॉज वो वाइस प्रेसिडेंट है, उसका मिलना जारी बात सिग्निफिकेंट है। लेकिन तार साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आपके लीडर ने भी शिक रख दी है कि सीज फायर किया। सुना कल मुलाकात है उनकी नेतन्याहू की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो भी कह रहे हैं कि पहले सीज फायर करें। तो ये बेसिकली ये भी तो एक धमकी है ट्रंप साहब की वजह से, या क्या आप समझ रहे हैं कि वो मुसलमान वोटों के लिए या लिबरल वोटों के लिए कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लिबरल वोटों के लिए और मुसलमान वोटों के लिए कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पहले, लेकिन यहाँ ये जरूर मेंशन करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी पहले भी ये थी कि जल्द से जल्द इजराइल को अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चला जाना चाहिए। दिस इज व्हाट। और दूसरा वो बार बार ये कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो आज ईरान के पास इतने पैसे नहीं होने थे कि वो हमास को और हिजबुल्लाह को देता और वो जाके इतने हमले करते और इतना सारा कुछ सिलसिला होता। दूसरा वो बार बार ये कहते हैं कि आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, जब ये बच्चों की डेड बॉडियां उठा के अमेरिकन भागे, $85 बिलियन का असला, तो पुतिन ने देख लिया ये कमजोर है, उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो व्हाटएवर वो कहते हैं, जो कुछ भी, बाकी मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज से। आज जो कुछ भी हो रहा है, बराक हुसैन ओबामा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वीक पॉलिसीज। आज की बात सुन ले चीमा साहब, खबर किसी ने देनी नहीं, खबर ही नहीं करनी। इस वक्त अमेरिकन लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। CNN समझता है, व्हाइट हाउस ये समझता है अगर CNN और CNBC या ABC अगर खबर ना दें तो पीपल आर ओके। चीमा साहब, आज की खबर ये है कि रशिया और चाइना, उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का के करीब शुरू कर दिया। और उसमें रशिया पहले भी इस तरह के इकदाम करता रहा। जहाज उसके आए हैं, एटॉमिक बॉम्ब कैरियर टाइप के जहाज आए हैं अलास्का के पास। रशिया के पहले भी आते रहते हैं, इन्होंने फिर उसके F-16 और F-35 यहां से छोड़े हैं। लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट चीज ये हुई है कि चाइना पहली दफा आया उस एक्सरसाइज, चाइना पहली दफा आया अलास्का के पास। इतने ये कमजोर हो चुके हैं। हाँ, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यहाँ पे कई दफा चाइनीज बलून ऊपर आए हैं, इनके रडार पर ही नहीं आए। वो लोगों ने नीचे से बैठ के, शहरियों ने बताया कि ये ऊपर बलून थे, ये चाइनीज बलून हो। ये इन्होंने फिर लोगों को ये बताया, ये मौसम का हाल देख रहे हैं यहाँ। चीमा साहब, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने की। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।